हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर फॉर इंसेक्ट अबंडेंस। इसमें हम देखेंगे मेजर ऑफ डोमिनेंस। इंसेक्ट्स हमारे सर पे हैं अधिक मात्रा में, इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंसेक्ट का स्पेसिस का नंबर्स बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमल किंगडम में मोर देन 85% जो स्पेसीज पाए जाते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हमारे इस अर्थ पे मोर देन 9 लाख है। हम इस पाई ग्राफ में देख सकते हैं मॉलस्कस, चोरडाटा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थेस, नेमाटोडा, एनालिडा, ये आर्थ्रोपोडा तो छोड़ कर दे, आर्थ्रोपोडा ते रिमेनिंग एनिमलिया किंगडम ते फाइलम है जो ऑलमोस्ट लेस देन 50% में ही पाइग्राफ में अपना पोजीशन बना पाए हैं। ये नंबर्स ऑफ स्पेसीज का ग्राफ है, पाई चार्ट है, और इसमें आर्थ्रोपोडन्स था और इंसेक्टा था मोर देन 85% स्पेसीज पाए जाते हैं। अब सेकंड ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ सिंगल स्पेसीज, यानी कि एक अकेले प्रजाति का, एक अकेले स्पेसीज में भी इंडिविजुअल्स का नंबर, किसी भी जीव का नंबर बहुत ही ज्यादा है। जैसे लोटस स्वार्म, इसके लोटस स्वार्म थे एक अकेले स्पेसीज में भी 10⁻⁹ नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, यानी कि 100 करोड़। थर्ड है ग्रेट वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। इंसेक्ट जो होते हैं वो वेराइट कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम है। जैसे कि आप तो पता होगा ग्रेट सार्कलेट हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर में भी अपने आप को ये सर्वाइव कर लेते हैं। और फोर्थ है इनके होने का मेजर्स कि इनका लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। जब हमारा अर्थ आज के अर्थ से 350 मिलियन ईयर्स पहले भी हम इंसेक्ट्स के होने का हमारे पास एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है, जो प्रूफ करता है कि इंसेक्ट ग्रेट वैरायटी ऑफ एडॉप्शन डिफरेंट कंडीशंस में भी वो अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं। अब उनके इस डोमिनेंस का रीजन क्या है, हम इस पॉइंट्स को भी देखेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट है कैपेसिटी फॉर फ्लाइट, उनके उड़ने की क्षमता। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, विंग्स तो अपने पास विंग्स रखते हैं, और ये लेटरल एक्सटेंशन होता है एक्सोस्केलेटन का। इंसेक्ट सबसे पुराना जीव है, एनिमल्स किंगडम में सबसे पुराना जीव है, जो इनवर्टिब्रेट में सिर्फ यही एक ऐसा स्पेसीज है जो इसके पास फ्लाइंग करने का कैपेसिटी होता है। और ये फ्लाइट क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है, हम इस पे कुछ नजर डालते हैं। फर्स्ट है, पहले तो ये अपने फूड तो ढूंढने में, किसी से मिलने में, या अपना स्थान अपने रहने के लिए घर देखने में, और अपने बच्चे तो अपने अगले जनरेशन को जन्म देने के लिए भी एक अच्छा सा साइट्स ढूंढने में अपने पंख का यूज करते हैं। एक नई कॉलोनी का स्थापना करना हो या अपना घर बदलना हो, उसमें भी इंसेक्ट्स इस पंख का यूज करते हैं। और प्रीडेटर सिनेमिड से भी और अनफेवरेबल कंडीशंस में भी विंग्स से, इंसेक्ट्स से विंग्स बचाने में उसे हेल्प करते हैं। टू माइग्रेट, अदर इंसेक्ट्स तो ट्रैवल करने हो लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो विंग्स के हेल्प से ट्रैवल करते हैं। इन द फ्लाइट करने का ये 4 मेन रीजन्स है। सेकंड रीजन है इन द डोमिनेंस का अडेप्टेबिलिटी और यूनिवर्सलिटी। इंसेक्ट जो है, हमने पहले भी पढ़ा कि अर्लीस्ट ग्रुप है हमारे इस अर्थ के लाइफ का,
जो वास्ट हैबिटेट में भी अपने आप तो सर्वाइव करता है, जिससे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अबाउट -50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस में भी ये रह सकता है। -50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, ये इस रेंज में ये इंसेक्ट सर्वाइव कर सकता है। पिसोलिया पेट्रोली, ये एक इंसेक्ट्स है जो पेट्रोल वेल में पाए जाते हैं। इफाडेरा फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जो ग्रेट साल्ट लेक में पाया जाता है। फोर्थ है फ्लावरिंग प्लांट, जो प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट्स तो फूड। उस इंसेक्ट्स को हम फाइटोफैगस इंसेक्ट्स कहते हैं जो प्लांट से फूड लेते हैं। डिकम्पोजिंग मटेरियल, डिकम्पोजिंग मटेरियल, जो इंसेक्ट्स डिकम्पोजिंग मटेरियल तो अपने फूड के रूप में लेते हैं, उस इंसेक्ट को हम सैप्रोफैगस इंसेक्ट कहते हैं। और बहुत सारे कार्निवोरस इंसेक्ट्स होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं किसी अदर एनिमल्स या इंसेक्ट पर। तीसरा इनका डोमिनेंस का कारण है साइज। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं, और इस साइज ये रिफर करता है इनके साइटोलॉजिकल और इथोलॉजिकल एडवांटेज को भी। जैसे हम देख सकते हैं कि जहाँ पे अदर एनिमल्स का रहना मुश्किल होता है, वहां पर भी ये सर्वाइव करते हैं। लेस स्पेस, इन्हें दूसरा पॉइंट है कि इन्हें स्पेस कम चाहिए, खाना कम चाहिए, टाइम कम चाहिए, और एनर्जी का भी रिक्वायरमेंट कम होता है अपने लाइफ को डेवलप और जीने के लिए। तीसरा पॉइंट है कि ये एनर्जी यूटिलाइज ज्यादा कर लेते हैं। और फोर्थ, इन पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी बहुत कम लगता है क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। फिफ्थ रीजन है कि इनका मस्कुलर एक्शन और ट्रैक्चुअल रिस्पायरेशन इनमें साइज छोटा होने के कारण बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, और किसी भी एनिमी से भागने में इनका छोटा साइज बहुत इनके लिए हेल्पफुल होता है। फोर्थ पॉइंट है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट बॉडी का आउटर कवरिंग होता है, जिसको हम आउटर क्यूटिकल भी कहते हैं, और इसे स्केलेटन भी कहते हैं। ये क्यूटिकुलर प्रोटीन से बना होता है जिसे हम काइटिन कहते हैं, और ये लाइट इन वेट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को। ये है एक्सोस्केलेटन का क्रॉस सेक्शन, जिसमें इसे हम डक्ट ऑफ डर्मल ग्लैंड कहते हैं, और इसे हम ब्रेस्टल कहते हैं। ये एक्सोस्केलेटन यानी क्यूटिकल तक एपिक्यूटिकल है, सब लेयर्स आउटर सब लेयर एपिक्यूटिकल है। ये एक्सोक्यूटिकल है, और ये एंडोक्यूटिकल है। ये एपिडर्मिस है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होता है। एपिडर्मिस सेलुलर और यूनिसेलुलर होता है। एक्सोस्केलेटन का यूज क्या है? ये एक्सटर्नल आर्मर की तरह बिहेव करता है, और ये स्पेस भी प्रोवाइड करता है मसल से अटैचमेंट के लिए, और वाटर के लॉस को भी प्रिवेंट करता है। फिफ्थ है रेजिस्टेंस टू डेसिसिएशन, यानी कि ड्राई होने से भी बचाता है। इंसेक्ट जो होता है उसका बॉडी सरफेस ऐसा होता है कि वो बहुत ही कम वाटर लॉस करता है कुछ प्रोसेस से, जिस प्रोसेस को हम देखने वाले। फर्स्ट प्रोसेस है प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि लिपिड और पॉलीफेनॉल प्रेजेंट होता है एपिक्यूटिकल में, जो वाटर प्रूफ की तरह यूज होते हैं, और इसमें वैक्स लेयर पाया जाता है जो क्लोजली पैक्ड होते हैं वैक्स मॉलिक्यूल से, जो वाटर को बाहर निकलने से प्रिवेंट करते हैं। स्पाइरकल्स इससे पाए जाते हैं जो रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स, तो उन्हें हम स्पाइरकल्स कहते हैं। इससे आसपास टिनी हेयर्स पाए जाते हैं जो एयर तो अंदर आने देते हैं, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा कर देते हैं, और वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो जाता है, और इस वजह से वाटर लॉस नहीं हो पाता है। ये प्रिवेंट भी करते हैं स्पाइरकल्स वाटर लॉस को। फोर्थ पॉइंट है कि जब एग स्टेज का सेल डेवलप होता है, उस समय भी वाटर लॉस तो प्रिवेंट
किया जाता है कि इम्ब्रो जो सेल होता है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, क्योंकि इम्ब्रो ड्राई ना हो जाए। सेकंड इसका प्रोसेस है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर तो कंजर्व करता है, जैसे मेटाबॉलिक जो होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंसेक्ट्स में, वो बहुत अच्छी तरह से वाटर को यूज करने में सक्षम है। सेकंड है जो रेक्टल ग्लैंड होता है वो वाटर को फेसेस से दोबारा एब्जॉर्ब करता है। थर्ड पॉइंट है टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर लेता है और रिमूव करता है ओनली नाइट्रोजनियस वेस्ट जो वाटर इनसॉल्युबल होता है, जैसे कि यूरिक एसिड, इसमें वाटर नहीं होता है। ये रीजन्स होते हैं, ये दोनों प्रोसेस से हम वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट हुआ रीजन ऑफ डोमिनेंस था ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रिस्पायरेशन, यानी ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रिस्पायरेशन इंश्योर करता है कि किसी भी टिश्यू को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उसे मिल रहा है ब्रेक करने के लिए, और स्पाइरिकल्स इससे थ्रू क्लोजिंग मैकेनिज्म जो एयर तो अंदर आना और वाटर तो बाहर जाने में रोकने में मदद करता है। 7th पॉइंट है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इंसेक्ट्स में बहुत ही हाई होता है ड्यू टू फ्लोइंग रीजन्स। फर्स्ट रीजन इज एग लेइंग कैपेसिटी इज हाई, यानी फेटेंडिटी जो एग लेइंग कैपेसिटी तो हम कहते हैं फेटेंडिटी, तो इसका फेटेंडिटी बहुत ही हाई होता है। एग्जाम्पल है क्वीन टर्माइट। क्वीन टर्माइट वन टाइम में 6000 to 7000 एग पर डे देता है और ये 15 साल तक देते हैं। सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट पीरियड इज शॉर्ट, यानी इसका डेवलप करने का पीरियड बहुत ही कम होता है, जैसे कि थॉर्न एपिहिड्स जो 16 निम्स एक बार में पर फीमेल जन्म देती हैं और उन्हें एडल्ट होने में ओनली 16 दिन ही लगते हैं, यानी एक जनरेशन कंप्लीट होने में बहुत ही छोटा पीरियड 16 डेज लगता है, 16 डेज लगते हैं। और ये फेवर करता है बहुत ही बड़े जेनेटिक चेंज को, जिसके कारण हम ये इंसेक्ट्स के पॉपुलेशन में बहुत ही जल्दी इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस स्ट्रेंस बन रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। थर्ड रीजन है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल का केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एग लाइन साइड एंड प्रोटेक्शन ऑफ एग। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एग लाइन कहाँ पे करना है और उसे प्रोटेक्शन कैसे देना है, इसको बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करते हैं। फोर्थ रीजन है कि इनका पेरेंटल केयर भी बहुत ही अच्छा होता है, जैसे प्रोग्रेसिव प्रोपेजिंग। प्रोग्रेसिव प्रोपेजिंग बीज में पाए जाते हैं। बीज में प्रोग्रेसिव प्रोपेजिंग ये होता है कि जब तक बेबी जो एग होता है वो अपने एडल्ट स्टेज तो नहीं गेन कर ले, तब तक ये उन्हें फीडिंग अपने लार्वास को फीड कराते हैं जब तक वो एडल्ट ना हो जाए, और एक के हैचिंग के बाद उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव प्रोपेजिंग। एंड मास प्रोपेजिंग हम उसे बताते हैं जिसमें एक के हैच होने से पहले ही उसे एक चैम्बर में रख करके उसके पेरेंट्स उसके लिए वो उन खाने का सामग्री रख देते हैं जब तक वो एडल्ट ना हो जाए, उसे हम मास प्रोपेजिंग कहते हैं, और ये प्रोसेस वेस्ट में पाए जाते हैं। फिफ्थ है प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अदर देन ओविपैरिटी एंड विविपैरिटी, यानी ओविपैरिटी एंड विविपैरिटी तो छोड़ करके जो स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी इसमें प्रेजेंस होते हैं, जैसे पॉलीइम्ब्रेनी, यानी कि एक सिंगल एग में बहुत सारे इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है पैरासिटिक वेस्प। पार्थेनोजेनेसिस इसका सेकंड पॉइंट है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल के मेट के बिना ही रिप्रोडक्शन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और ये एग्जाम्पल इसका है एफिड्स।
एंड थर्ड स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है पैथोजेनेसिस, जो इमेच्योर स्टेज में ही यानी कि एडल्ट स्टेज अडॉप्ट किए बिना ही इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। उसका एग्जाम्पल है सर्टेन फ्लाइज, कुछ फ्लाइज का है, कुछ फ्लाइज है जो इमेच्योर स्टेज में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड एट्थ रीजन ऑफ डोमिनेंस है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मोर देन 82% जो 82% से भी ज़्यादा इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं और उसे हम हेलो मेटाबोलस इंसेक्ट कहते हैं। और मेटामॉर्फोसिस के 4 स्टेज होते हैं। दे हैव मेटामॉर्फोसिस हैव 4 स्टेजेस, जिसको हम नीचे देख रहे हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। एग जो होता है वो इनएक्टिव होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, इनकॉन्शियस स्पेसियस होता है और इम्ब्रो उसके अंदर डेवलप करता है। लार्वा ये एक्टिव भी हो जाता है और फीड भी करने लगता है, डाइजेस्ट भी करता है, ग्रो भी करता है और अपने अंदर फूड तो भी स्टोर करता है। प्यूपा जो इनएक्टिव होता है, जिसका इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन होने लगता है और ये एडवर्स कंडीशन में रहने लायक हो जाता है, उसे हम प्यूपा कहते हैं। एडल्ट जो एक्टिव होता है और रिप्रोडक्शन के काबिल होता है और यहाँ से वहाँ भी फैल जाता है, वो स्टेज हो जाता है एडल्ट। लार्वल और एडल्ट का जो फूड सोर्स होता है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए इनमें कंपटीशन जो होता है फूड के लिए बहुत ही कम होता है। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो एग आता है, उसके बाद लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है और फिर एडल्ट स्टेज आता है। 9th रीजन है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्ट डोमिनेंस का। 9th रीजन इज डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें इंसेक्ट जो होते हैं एनिमी से बचने के लिए अलग अलग अपना सर्वाइवल रेट इंक्रीज करते हैं अपने कुछ स्पेशल बिहेवियर स्ट्रक्चर से। जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट इज बिहेवियर में है थैनाटोसिस। थैनाटोसिस मीन्स होता है जो इंसेक्ट्स अपने आप तो मरा हुआ दिखाते हैं, उसे हम बोलते हैं थैनाटोसिस, जिसमें कुछ बीटल्स आते हैं। स्ट्रक्चरल, कुछ जैसे बीटल्स जो होते हैं उनके 4 विंग बहुत ही हार्ड होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रा भी बोलते हैं, और वो किसी भी प्रीडेटर बर्ड से उन्हें बचाने में हेल्प करते हैं। कलरेशनल, किसी इंसेक्ट के पास प्रोटेक्टिव कलर होते हैं, जैसे स्ट्रीट इंसेक्ट्स। स्ट्रीट इंसेक्ट्स के कलर ऐसे होते हैं कि इंसेक्ट्स उसे पहचान नहीं पाते हैं कि वो इंसेक्ट्स है, प्रीडेटर उन्हें पहचान नहीं सकते हैं कि वो इंसेक्ट्स वहां पर हैं उनके कलर की वजह से। 4th पॉइंट है केमिकल, प्रेजेंस ऑफ डिफेंसिव केमिकल, यानी कि जैसे कि बीज के पास पॉइजन्स होता है जो वो प्रोड्यूस करता है अपने प्रीडेटर से बचने के लिए। 10th और अंतिम पॉइंट है रीजन ऑफ डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट्स का हेक्सापोड लोथोमेसन। तो इंसेक्ट्स के पास 6 लेग्स होते हैं, सब कोई जानते हैं, पर इंसेक्ट्स जो होते हैं एट अ टाइम ओनली 3 लेग्स तो यूज करते हैं लोथोमोशन में। अब और रिमेनिंग 3 लेग्स को वो स्टैटिक रखते हैं क्योंकि उनको उसके कारण स्टेबिलिटी मिलता है।